युगल गीत। अब गोपियां घर में और उनका मन भगवान के चरणों में। अपने अपने संस्कार होते हैं, किसी का मन कहाँ पहुंच जाता है और किसी का कहीं और। ये तो समस्या है। मन की यही तो समस्या है। और वही के साथ लड़की आती है ना, तो कहती मैं जब करती होती हूँ तो ना जाने मेरा मन कहाँ का, मैं क्या फ्लाइट में चला जाता होगा। कहती हाँ वहाँ भी जाता है, पायलट है वो। कहती हाँ वो भी चला जाता है कि कल कौन सी फ्लाइट में जाना है, कहाँ जाना है। हवा तो बहती रहती है। अब देखना ये है कि किसका मन कहाँ जाता है। जब बांसुरी बजी तो गोपी के मन में काम का उदय हुआ। ये बड़ा भारी काम है, काम कर रहे थे ना, ये संसारी काम नहीं है, ये छोटा मोटा काम नहीं है। वो चित्त धन्य है जिसमें भगवत प्राप्ति की कामना उदय होती है। कल पढ़ा था कि शायद ये निष्काम से श्रेष्ठ अवस्था है। भगवान के प्रति कामना होना ये संसार में निष्काम होने से श्रेष्ठ है। संसार में जितनी भी कामना है, अर्थ संबंधी, धर्म संबंधी, भोग संबंधी, जितनी भी कामना हो, यश, प्रतिष्ठा, उन सब कामनाओं से श्रेष्ठ अवस्था है निष्काम अवस्था। और निष्काम अवस्था से भी श्रेष्ठ, मतलब कोई लौकिक कामना नहीं न रही। लेकिन एक बात यह है कि यदि पारलौकिक की कामना में कोई रह जाए तो भी जन्म तो लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको कई बार सुनाया ईशा आगे रूप कवीश्वर की बात, ये सूरमा कुंज वाले, ये रूप गोस्वामी हैं। उनके मन में ये इच्छा रह गई कि मैं तो उधर ग्रंथ पढ़ने में लग गया, भाई के पास रहा नहीं, सेवा करी नहीं, मेरी गुरु सेवा नहीं हुई। तो कहते हैं कि सूरमा कुंज के जो रूप कवीश्वर हैं ये रूप गोस्वामी के अवतार हैं। सेवा के लिए ही उनको जन्म लेना पड़ा और मुकुंद की सेवा खूब करी जो इनके आदि आचार्य हैं, तो तब उनको जाके तो इसलिए कामना तो कामना ही है। हाँ बस इतना ही फर्क है कि अगर लौकिक कामना रहेगी तो उसी घर में जन्म लोगे जहाँ वो कामना पूरी होगी, और पारलौकिक होगी तो उस घर में जन्म लोगे जहाँ के भक्ति की वृद्धि होगी। निष्काम अवस्था से भी श्रेष्ठ है भगवत काम अवस्था, क्योंकि निष्काम अवस्था में गति नहीं है और भगवत काम अवस्था में गति है। तो हमारा चित्त जब भगवत प्राप्ति की कामना से व्याकुल हुआ, पीड़ा हुई। देखो, एक ये भी आदमी को धन के लिए कितनी पीड़ा होती है, एक कामी आदमी को स्त्री पुरुष के लिए कितनी पीड़ा होती है, एक क्रोधी आदमी को अपने शत्रु को नष्ट करने में कितनी पीड़ा होती है, एक मोही आदमी को अपने कुटुंब के लिए कितनी पीड़ा होती है। ऐसी ही पीड़ा जैसे भूखे को भोजन के लिए, प्यासे को पानी के लिए होती है, वैसी पीड़ा अपने हृदय में भगवत प्राप्ति के लिए उदय हो तो ये पीड़ा कहाँ से आएगी। काम मार्गण समर्पित चित्ता, आकर लगा काम का बाण। भगवान हमसे मिलें इसकी आकांक्षा में, तीव्र लालसा में, इस तीव्र व्याकुलता में गोपी के हृदय को पीड़ित किया। और उसका फल क्या हुआ कि चित्त भगवान में समर्पित हो गया। अब देखो, इसका उपाय भी आपको सुनाते हैं कि जब किसी के मन में कोई इच्छा होती है तो चित्त निर्विषय नहीं होता। आप लोग काम से डरना नहीं, मुमुक्षा माने कामना ही होता है। मोक्ष की कामना को मुमुक्षा बोलते हैं। मोक्तुम इच्छा इति मुमुक्षा। क्ष जो है इसमें इच्छा के अर्थ में सन हो गया। जिज्ञासा, जब तक तीव्र जिज्ञासा ना हो तब तक ज्ञान नहीं होगा। ना ज्ञान की इच्छा है तब ना जिज्ञासा हुई। तो अब देखो, इच्छा जितनी भी होती है वो निर्विषय नहीं होती, सविषय होती है। एक आदमी ने कहा कि हमारे मन में इच्छा बहुत है। बोलो किस चीज की? तो बोले ये मालूम नहीं। तो इच्छा जब होती है तो मालूम होता है कि हम ये चाहते हैं, धन चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं, विजय चाहते हैं, कीर्ति चाहते हैं, भोग चाहते हैं, धर्म चाहते हैं। तो इच्छा जो होती है वो सविषय होती है, उसमें इच्छा का विषय अपने मन में रहता है। तो इच्छा सता रही है, किसकी इच्छा सता रही है, तो ये अगर नहीं मालूम तो ये बात नहीं चलेगी। बताना तो पड़ेगा कि किसकी इच्छा, क्या चाहते हो। रसगुल्ला खाना चाहते हो, बढ़िया कपड़ा पहनना चाहते हो, ऊंची कुर्सी पर बैठना चाहते हो, इच्छा है और इच्छा का विषय अज्ञात है, ऐसा नहीं होता। तो इच्छा का विषय बुद्धि में होगा। अब आप देखिए कि आप मित्र से मिलना चाहते हो तो मित्र की जब कामना होगी, मित्र की जब इच्छा होगी, तब आपके मन में मित्र आकर बैठेगा कि नहीं, मित्र की शक्ल दिखाई पड़ेगी।
तो ऐसे ही जब भगवत प्राप्ति की इच्छा होती है तब मन में भगवान दिखाई पड़ते हैं। लेकिन एक बात ये है कि किसी को पता ही ना हो भगवान क्या है, भगवान की इच्छा वो करता भी नहीं है, तो भी किसी ऐसे संत के सामने इंसान अकारण पड़ जाए जो कि प्राप्ति वाला संत है, तो वो इच्छा पैदा भी करता है। वो संग हमारे में नहीं है, लेकिन वो अपनी वाइब्रेशन से पैदा भी कर देते हैं। यही तीर्थ यात्रा का फल है। एक बार बाबा जी से किसी ने पूछा, मेरे चाचा ने ही पूछा था, परिक्रमा क्यों करनी चाहिए? उन्होंने कहा 3 कारण से। एक तो हम परिक्रमा कर रहे हैं तो कुछ श्रम होगा शरीर को, तो थोड़ी तपस्या होगी। दूसरा, उसने तो पूछा तो ये था कि बिना जूते के क्यों करनी चाहिए। उन्होंने कहा बिना जूते के करेंगे तो ये रजकण जो हैं इसमें भगवान की शक्ति है, क्योंकि उन्होंने 84 कोस को नापा है बिना जूते के। ये दूसरा कारण। तीसरा, अकस्मात जाते जाते किसी संत की नज़र हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमारे में इच्छा ना होते हुए भी इच्छा उत्पन्न हो जाए। वही बाईं बाह की ओर अपना बायां कपोल झुकाकर नेत्रों को कुछ ऊपर करके बाहों को मटकाता हुआ बांसुरी बजाता हुआ त्रिभंग ललित भाव से जो टेढ़ा खड़ा है ना, उसको चाहते हैं। ये तुम्हारा चित्त कहाँ लगा? बोले चित्त तो कृष्ण आकार हो गया। जिसको तुम चाहते हो मन में वही आकार समर्पित होता है। समर्पित चित्ता का अर्थ है चित्त जाकर भगवान में लिपट गया। भगवान खड़े हैं और उनसे मन जाकर लिपट गया। ये श्रीमद् भागवत तुरंत भगवान से मिलाने वाली वस्तु है। सगुण भगवान का प्रसंग सुनावें तो उसमें भगवान तुरंत मिलेंगे। निर्गुण भगवान का प्रसंग सुनकर सद्यो तत्क्षणात् तत्काल तदाकार वृत्ति का उदय होता है। ये शांति है, ये तृप्ति है, ये परम आनंद है। ये विक्षेप नहीं है, ये अशांति नहीं है, अतृप्ति नहीं है, ये दुख नहीं है। तो ज्ञान में विक्षेप ही तो खत्म होता है, आनंद कम होता है। ये परम आनंद की अवस्था है जहाँ मन संसार के आकारों को छोड़ करके जिस आकार में भगवत्ता का आरोप है उस आकार को ग्रहण कर रहा है। भगवत्ता आरोपित है जिसमें ऐसे आकार को चित्त ग्रहण कर रहा है। क्यों? इच्छा से व्याकुल होकर के। और बांसुरी बजा बजा कर श्याम सुंदर खींच रहे हैं। तो किसी को प्रेम भी करो और निष्काम भी हो जाओ। हमें तुमको कुछ खिलाने की, पिलाने की, हंसाने की, बुलाने की कोई कामना नहीं है। तुम पत्थर की तरह रहो, हम तुमको प्रेम करते हैं। ऐसे थोड़ी होता है प्रेम का। हाँ, ऐसे नहीं होता। तो असल में आपको यदि इसका प्रेम का स्वभाव ही है देना। और वो देना किसमें? मीठे शब्दों से, हंस के, गा के, खिला के। इसीलिए कहते हैं कि मुख से और आग और भोगी है ठाकुर जी की। देखिए, जो 4 पुरुषार्थ हैं, एक पुरुषार्थ है अर्थ कामना, ठोस माल चाहिए। और एक भोग है काम पुरुषार्थ, और एक धर्म पुरुषार्थ है, और एक मोक्ष पुरुषार्थ है। काम पुरुषार्थ के 2 भेद हैं, एक विनाशी दृश्य विषयक काम और एक अविनाशित्व, जिसमें आरोपित ऐसे भगवत आकार विषयक काम। तो ये भगवत विषयक जो काम है, ये विनाशी वस्तु विषयक जो कामना है उसको मिटा देता है। अविनाशी वस्तु विषयक जो कामना है वो विनाशी वस्तु विषयक कामना को मिटा देती है। यही इसका स्वभाव है, यही इसका स्वरूप है। कोई परमार्थ के रास्ते पर चलना चाहे तो देखे इसका मजा। किसी ने गोपी से पूछा, गोपी तुम्हें घर चाहिए? ना। मकान चाहिए? ना। पति पुत्र यश कीर्ति चाहिए? ना। संसार का कोई भोग चाहिए? ना। धर्म चाहिए? ना। मोक्ष चाहिए? ना। तुमको क्या चाहिए? पंचम पुरुषार्थ। हमको तो चाहिए केवल वही, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा चित्त मिलना बहुत मुश्किल है। इस दुकान से उस दुकान पर भटकने वाला चित्त, इस चीज से उस चीज में भटकने वाला चित्त, इनके घर से उनके घर में भटकने वाला चित्त, ये भटकता हुआ चित्त पागलपन का पूर्व रूप है। तो किसी से ईश्वर के प्रति जो कामना है वो बाण है। बाण क्यों है? कि वो आकर के पीड़ा भी उत्पन्न करता है और वो लक्ष्य भेद भी करता है। काम ने पहले चित्त को फंसाया और ले जा करके, अभी तो हम वो गुरु स्थिति बोलते हैं, प्रेम का बाण चुभा मेरे दिल में, भेद दिया तान सारा। एक ही बाण से सब खत्म। तो ऐसा संत कोई मिल जाए जो एक ही बाण में सब खत्म कर दे तो फिर क्या करोगे?
और ले जाकर भगवान के चरणों में डाल दिया। तो समर्पित चित्ता का क्या अभिप्राय है कि भगवान के एक अंश में कहीं ये खच जाए ये चित्त। जैसे समझो सोने का कोई पत्थर हो और उस पर कोई तस्वीर खचित हो और उस तस्वीर में फिर छाती हो, छाती में फिर लाल लाल कमल बनाकर हृदय को भी प्रकट कर दिया कि यहाँ हृदय है। तो जैसे सोने के पत्थर पर कोई मनुष्य की शक्ल खचित होए और हृदय खचित होए, ऐसे अखंड परमात्मा में तीव्र पीड़ा से व्याकुल होकर के चित्त जब जाता है तो खचित हो जाता है। माने परमात्मा में केवल उसका एक निशान भर रह जाता है, परमात्मा से बिल्कुल एक हो जाता है, चित्त की रेखा मात्र रह जाती है। अब देखो द्वैत का विस्मरण हो गया, ब्रह्म के सिवाय, परमात्मा ईश्वर के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। चित्त घनी भाव को प्राप्त होकर के परमात्मा में हो गया। अब क्या हुआ कि जो नीवी थी, नीवी माने कमर में जो बांधते हैं, कपड़े बांधते हैं, रस्सी बांधते हैं, डोरी, करघनी, तो वो वेद ने ही मनुष्य को ऐसा कह रखा है कि ये सब बांध कर रखा जाए। तो आपको मालूम है कि ये जो ओंकार का वृक्ष है ये बिल्कुल ठूंठ है, इसमें ना फल है ना फूल, इसमें रस भी नहीं है। इस संसार वृक्ष में तो जो योग जो है वो हरे हरे पत्ते के रूप में आकर इस पर छा गया, तो उन्होंने दो बना दिया। बोले वो अच्छा है तो अच्छा ही लगने लगी। चीज बिल्कुल एक है, ठूंठ था, एकदम ठूंठ। वेदों में कहा कि ये धर्म है और ये अधर्म है, ये अच्छा है ये बुरा है। देखो धरती हिंदुस्तान की एक ही थी, बीच में एक कानून आया और उसने कहा आसमान भी दोनों का दो है और हवा भी दोनों की दो है, पानी भी दोनों का दो है, धरती भी दोनों की दो है। तो ये किसने आकर बना दिया? अपने और पराये का क्या सौंदर्य, इधर भी उधर भी, अपना और पराया। अपने में सुंदरता कहाँ से आई? बिल्कुल संविधान से आई। इसी को अध्यारोपित सौंदर्य कहते हैं। एक ईश्वर है स्त्री में, पुरुष में, एक ईश्वर है अनंत कोटि ब्रह्मांड में, सूर्य में, चंद्रमा में, तारा में, नक्षत्र, ग्रह में, सब में परमात्मा है। बिल्कुल निर्गुण, निराकार, निर्विकार, एक रस, अद्वितीय परमात्मा परिपूर्ण। ये वेद में सब बताया। तो वेद के पत्तों ने ढक दिया कि ये स्वर्ग है ये नरक है। था नहीं, बिल्कुल परमात्मा में ना नरक था, ना स्वर्ग, ना ब्रह्मलोक था, न मृत्यु लोक। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब ये कहाँ था? केंद्रीय सरकार ने एक कानून बनाकर डिवाइड हुआ। हाँ, तो केंद्र सरकार ने कानून बनाकर इनको दो कर दिया, एक महाराष्ट्र दूसरा गुजरात। एक महाराष्ट्र का सौंदर्य मालूम पड़ता है और दूसरा गुजरात का। गुजरातियों को गुजरात का मालूम पड़ता है, बोलते हैं हमारे प्रांत के बराबर तो कोई हो ही नहीं सकता। बोले यहाँ बंबई है, बोले वो बोलेंगे हमारे प्रांत के बराबर कोई नहीं हो सकता, हमारे यहाँ तेल की खान पे खान निकल रही है, पेट्रोल निकल रहा है, हमारे बराबर वो क्या है। अब दोनों फूल हो गए। एक धरती में दो कहाँ से निकले भाई? बोले केंद्रीय सरकार ने कानून बना दिया, तो कानून में से निकल आए। स्त्री पुरुष भी केंद्रीय सरकार ने ही बनाया, हम ही ने बनाए हैं ना। तो ये ब्रह्मलोक और नर्क जो बनते हैं, ये ब्रह्मा और मच्छर का जो भेद है वो वस्तुनिष्ठ नहीं है। ये नहीं समझना कि हम धर्म अधिकार लेकर सब मनुष्य बैठे हैं। अब चींटी को तो कोई अधिकार ही नहीं है, उसको तो ऐसा अधिकार है कि तुम्हारी जेब में से शक्कर निकाल कर ले जाए और तुमको पता ही ना लगे। उसको तो ईश्वर ने ही अधिकार दिया है कि वो हाथी की सूंड, चूहे को अधिकार दिया है पराठी ले जाए और खाए और पता ही ना लगे पराठी कहाँ गई। अब ये चींटियां जब आपस में मिलकर बात करती हैं, कहती हैं हाँ क्या मनुष्य हाथी को मार सकता है? बोले हाँ, लेकिन बड़ी मुश्किल से। बोले हम तो झट आसानी से मार सकते हैं उसकी सूंड में घुसकर। तो ये मनुष्य को अकल नहीं है कि हाथी को मार सके। ऐसे चींटियां आपस में बात करती हैं। तो ये भेद कहाँ से आया? ये जो ब्रह्मलोक और स्वर्ग का भेद है, ये जो मनुष्य और चींटी का भेद है, ब्रह्मा विष्णु महेश और चींटी का भेद है, ये क्या हुआ कि ब्रह्म तो एक ही था। वेद ने उसकी इस एकता को जरा ढांप दिया, कर्म कांडात्मक वेद ने जरा ढक दिया इसको। ब्रह्म तो एक ही था। सो ये द्वैत का भान कब तक? जब तक द्वैत का मान है, निरावरण परमात्मा का ज्ञान होता है। कैसे? जो सिद्ध और सिद्धनी, जो देवता और देवी व्योम यान पर चढ़ कर आए थे और श्याम सुंदर की वंशी ध्वनि उन्होंने सुनी। वंशी ध्वनि सुन करके उन्हें तीन बातें हुई। एक, बंधन और आवरण का जो वस्त्र था वो भंग हो गया। दूसरा, जो द्वैत का भान था वो निवृत्त हो और स्त्री पुरुष का भाव भी खत्म हो गया।
और उनका चित्त उन्हीं में समर्पित, उसी में खचित होकर जैसे सूर्य में किरणें चमक रही हैं वैसे चमक रहा है। अब देखो दूसरी तरफ आपको ले चलते हैं। ये गोपी चर्चा कर रही है श्री कृष्ण को की और देवी देवता की। तो वो कहती है कि इतना अधिक ज्ञान पूर्वक भोग जिनको प्राप्त है, देवता जो है, दोनों का वर्णन एक साथ आता है। एक और तो परम विज्ञान पूर्वक भोग करने वाले देवता लोग अधिकारी, और दूसरी ओर पशुओं को भी भोग प्राप्त है। उच्छृंखल भोग पशु को भी प्राप्त है, परंतु समझ प्राप्त नहीं है। और देवता को भी उच्छृंखल भोग भी प्राप्त है और समझ भी प्राप्त है। तो ये जो श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि है, ये दोनों प्रकार के भोगियों को हिला देती है। एक बड़े सेठ महात्मा के पास गए। वो तो मस्त बेचारा बैठा था, ना दीन की फिक्र ना दुनिया की फिक्र। संसारी लोग तो दीन दुनिया की फिक्र में मग्न होते हैं, उनको पता ही नहीं कि हम फिक्र से परेशान हैं। इतनी फिक्र उनको, और अपने घर की ना हो तो दूसरे के घर की भी ले लें। फिक्र की ऐसी आदत पड़ी रहती है आदमी को कि अपने घर में समस्या हो तो दूसरे की समस्या लेके बोलते रहेंगे, फलाना ये कर रहा है, फलाने के घर में ये है। अपने घर की नहीं कोई समस्या, दूसरों की बातें करते रहते हैं कि अपने घर में ढूंढे फिक्र, अगर ना मिले तो थोड़ी दूसरे के घर से भी ले आते हैं। अपनी बेटी बहू अगर ठीक हो तो दूसरे की बेटी बहू, इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मन तो नहीं मानता कुछ किए बिना। तो अपने घर की फिक्र ना हो तो पड़ोसी के घर की फिक्र करें। तो देवता और पशु बड़े भोगी हैं। मनुष्य अभी इतना भोग नहीं कर सकता पशु जितना भोग कर सकता है। अभिमान ये है कि हम बड़े बुद्धिमान हैं। इसमें यह बताया कि देवता सरीखे जो भोगी हैं और देवियां हैं, उनको भी श्री कृष्ण के दर्शन में और उनकी वंशी ध्वनि में इतना आनंद आता है कि वो जो शुद्ध हैं वे काम के अधीन हो जाते हैं। जो ज्ञानी हैं वो प्रपंच के ज्ञान को भुला देते हैं, और जो दिव्य वस्त्रधारी बड़े बड़े हैं उनको अपने कपड़े तक की याद नहीं रहती। कैसे कि कृष्ण के रूप में वो जादू है, श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि में वो जादू है। तो वे तो आकर के श्री कृष्ण की वंशी सुनते हैं और ऐसी दशा में पहुंच जाते हैं, और हम तो घर में ही बैठी हैं। तो दूसरी गोपी बोलती है कि सखी, देवताओं के सौभाग्य का वर्णन क्या करें। हमारे जो ब्रज के पशु हैं उनका तो सौभाग्य तो देखो, वो खाना पीना तक छोड़ देते हैं। अरे गोपियों, अबला मौके से अबला कहा गया है। वैसे तो प्रबला को ही अबला कहा गया है। अबला शब्द संस्कृत में बिल्कुल विरोधी अर्थ का भाषक है। काह न करे अबला प्रबल, काह न समुद्र समाये, काह नहीं पावक जरी सके काल, काह नहीं खाए। तो काह न करे अबला प्रबल, तो क्या नहीं कर सकती। तो फिर यहाँ जो अबला शब्द का प्रयोग किया, ये जरा पछताते हुए किया। ये देखो तुम्हारा मन कहाँ है। संसार में देखो कितना मैल है, वासना पर वासना जुड़ी है, कितना विक्षेप है, बुद्धि पर कितना पर्दा पड़ा है। सच क्या है समझ में ही नहीं आता। अगले मिनट का पता नहीं, अगले क्षण विधाता क्या करेगा इसका कुछ पता है। अज्ञान तो इतना, और शेखी कितनी। बोले वाह, हमारे सरीखा विद्वान, हमारे सरीखा बुद्धिमान कौन, और अगले मिनट में क्या होगा इसका कुछ पता नहीं। तो अज्ञान तो इतना गाढ़ा और अभिमान इतना बड़ा। असल में ये जो अभिमान है, ये अज्ञान का यही नाती पोता है। कल हमने सुना था कि सुख अज्ञान काल में भी रहता है, लेकिन दुख ज्ञान काल में नहीं रहता। ये सुख दुख का फर्क अगर आपको ध्यान में आ जाए तो मालूम पड़ जाएगा कि दुख अहंकार तक सीमित है और सुख साक्षी का स्वरूप है। सुखाकार वृत्ति दुखाकार वृत्ति दोनों साक्षी भाष्य हैं। अभी बात हो रही थी ना, तो डोडी कहता है कि मैडम तेरी तो प्रैक्टिस बिल्कुल आधी से भी कम हो गई होगी। 20% रही है, कहते 50% से भी कम हो गई। लेकिन बुआ जी आप मानोगे नहीं, मुझे तनिक भी इसका फिक्र नहीं। जब लाखों आते, क्योंकि ही वॉज बेसिकली स्पाइन सर्जन, तो उस स्पाइन के सब केस आते थे बाहर से, ये जो फौजी हैं। तो अब वो 2 साल से बंद हो गए। बोले इतने डॉलर आते थे उसके पास, वो तो डॉलरों में ही देते थे। तो कहते हैं जब बहुत आते थे तो वो देने लगा ना, तो मैंने कहा टोटी प्रैक्टिस तो कम हो मना गई है, कम करने तो कम कर दो। कहते हैं अपने खाने को तो कम नहीं कर सकते, तो ये एक वेन गेन किसी वृत्ति से 2.5 लाख निकलता है साल में, तो निकलने दो बुआ जी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मेरी प्रैक्टिस 30% रह गई है कि 40% रह गई है। तो मैंने कहा भाई तुम तो हमारे से भी ऊपर ज्ञानी है,
समभाव इसी का नाम हाँ, है। सुख दुख में यही जो है, समभाव है, रोज गजेंद्र कोश पढ़ते सुख दुख में जो समभाव है, उसी को ही बोले उसी ने भेजे थे, वही बंद हो गए और आ गए जो है सो ठीक है। बोले लोकल प्रैक्टिस तो है ही, खाने को तो है कौन। अब आगे आगे अब खुल भी जाएंगे वैसे, अब आगे नहीं खुल रहे हैं। बोला एक लड़का है, उसका 5-10 लाख खर्चा है अगले 3 साल में, और हमारा खर्चा ही क्या करना है, तो क्या करेंगे। परंतु दुख जो है वो आभास में है, साक्षी में नहीं है। और सुख जो है वो साक्षी में भी है, साक्षी का स्वरूप ही है। सुषुप्ति काल में जब दुख नहीं रहता तब भी सुख रहता है। इसलिए दुख से व्यक्ति रिक्त है सुख। सुख साक्षी का स्वरूप है और दुख जो है वो आभास में, अहम दुखी, इस अभिमान में ही समाप्त हो जाता है। एक विवेक की बात आपको सुनाते हैं कि अबला जो है ये दुख का उपयोग कर रही है। देखो, संसार में ऐसा कोई प्राणी पैदा नहीं हुआ जिसके मन में दुख ना हो। ऐसा नहीं समझना कि जिनके चिकने चिकने चेहरे हैं, बढ़िया कपड़े पहनते हैं, उनको कभी दुख नहीं होता। वो तो ज्यादा दुखी है। दुनिया में ऐसा कोई प्राणी पैदा नहीं होता जिसके अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म ना हो, और दोनों प्रकार के कर्म के फलस्वरूप सुख और दुख दोनों ना मिले। ऐसा कोई प्राणी सृष्टि में पैदा ही नहीं होता। तो बोले भाई आओ दुख भोगें। बोले नारायण, यही तो मजा है। दुख भोगना है तो उसे तप बना लो। छांदोग्य उपनिषद में इसकी चर्चा है कि जब बुखार आए तो ये ख्याल करना, हाँ, कि भाई बुरे काम किए थे, उनका फल आ गया, अब तो उपाय खोजना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं नहीं, हम तप करते हैं। ये हमारे जीवन का सौभाग्य है कि आज हमारे शरीर में ताप आया। देखो, इससे शरीर स्वस्थ होगा, इससे जो पहले पाप के संस्कार हैं वो दूर होंगे और मन महाराज भगवान में लगेगा। अब आए बुखार और सोचो तप। अच्छा, दुख आवे तो हाय मोरा रामा, हाय मेरे बिरना, ऐसे कहकर नहीं रोते। कोई भाई की याद करके रोता है, कोई मैया बाबा चिल्लाता है। भगवान को याद करके चिल्लाओ कि हे प्रभु, आज तक तुम नहीं मिले इसीलिए दुख आया है, तुम मेरे घर नहीं आए इसीलिए ये आया है, तो तुम आ जाओ। वो तो जीवन की एक समस्या है, एक जीवन विषयक अध्ययन है। दुख अपने घर में क्यों आया? क्योंकि ईश्वर को तुमने अपने घर में नहीं बुलाया तो दुख आ गया। तो गोपियां दुख का उपयोग करती हैं, कहती हैं सचमुच हम निर्बल हैं, कमजोर हैं। जो ईश्वर की ओर नहीं चलता वही सबसे बड़ा निर्बल है, वही कमजोर है। जिसका शरीर कमजोर है उसका नाम कमजोर नहीं है। तो कमजोरी क्या है? दुनिया को ऐसा पता लगता है कि छोड़ने की हिम्मत नहीं पड़ती। बुजदिली है, मन की कमजोरी है। इसके लिए रोएंगे, उसके लिए रोएंगे, मन को फिक्र से भर के रखेंगे। अरे बाबा, जरा शांति से रास्ते में चलो, देखो क्या मजा है। तो अबला, हम सचमुच अबला हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतना बल नहीं कि एक धक्के में उसको प्राप्त कर सकें। हमने एक पुस्तक में पढ़ा था कि ईश्वर को कैसे पकड़ना चाहिए। बोलो, जैसे भूख लगने पर शेर अपने शिकार पर झपटता है, ऐसे झपटना चाहिए ईश्वर पर कि हम तुम्ही को प्राप्त करेंगे। देखो, आत्मिक बुद्धि जब तक नहीं होती तब तक काम बनता नहीं। देखो, सन्यासी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या नहीं छोड़ता। एक माता विधवा हो गई थी, बहुत दुख था उन्हें। तो एक महात्मा उनके घर में आए, बोले कि देखो, हमको तो कोशिश करके विधुर होना पड़ा, घरवाली को छोड़ना पड़ा कि हम ईश्वर के मार्ग में चलें। तुम बिना कोशिश के इधर हो गए। और ईश्वर ने तुम्हें अपने मार्ग में चलाने के लिए खुद ही अकेला कर दिया है, बुलाने के लिए। तो तुम तो ईश्वर को धन्यवाद देते बढ़ो ना आगे, जरा उसका संकल्प पूरा करो। तो यही समझा रही थी इसको, भारती को। मैंने कहा मेरे कहने से तो तुमने वो सब किया नहीं, तुम ये कहती रही कि राधा रानी कहती है काम बढ़ाओ। मैं कहा तो अब ये सोचो ना कि राधा रानी ने बढ़ाया था, राधा रानी ने घटा दिया। जो गणेशपुरी का सेंटर बंद कराया राधा रानी ने, तो क्या मैंने कहा उसी ने बनाया था, उसी ने बंद कर दिया। और मैंने कहा ये ज्यादा ग्रुपों में जाना, फलाने ने छोड़ दिया। मैं कहा ये सब बंद करने के लिए तो इसका मतलब तुम्हारी साधना बढ़ रही है, क्योंकि भगवान जब ये अर्जुन ला रहा है तो बढ़ रही है। तो घट गया काम उसका, भारती का। हाँ, वो गणेशपुरी का सेंटर बंद हो गया ना। सचमुच महाराज जी ऐसा है? तो उस माता का मन ईश्वर ने अपने से मिलाने के लिए ऐसे अकेला किया है। और कहा हाँ, ये बात तो ऐसी है। तो बोले कि ठीक है,
हम करेंगे ऐसे। दुख तो आता ही इसी के लिए है, तो पंजाबी में तो कहते ही हैं, सिल पड़े उस सुख के जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम जपाए। ठीक है, अब आज से हमारा सर्वस्व ईश्वर है, हम ईश्वर की ओर ही चलेंगे। तो ये दुनिया जो है ना, ये विचारों का जाल है। दूसरी बात तुम्हें सुनाई ना, पहले कर्जदार आ जाते हैं। मेरी माँ की दादी को कैंसर हो गया था, तो मैंने कहा दादी तुमने तो कोई पाप नहीं किया, तुम बाल विधवा हो, तुम्हें कैसे, कहती है मेरा आखिरी जन्म है। तो सब कर्जदार आके कह रहे मेरा कर्जा दो, मेरा कर्जा दो, तो ये कर्जा चुका रहे हैं और तुम बांट रही हो उस कर्जे को। मैंने सेवा करती थी ना उसकी। तो ये सपने का एक जाल है, अपने मन से बुन के इसमें फंस जाओ और अपने मन से इसको काट करके निकल जाओ। तो अबला क्या है, कृष्ण होले वन में और हम बोले घर में, ये पति, ये पुत्र, ये धर्म, ये दान, ये मकान क्या है। गोपी ऐसे बोलती है, हम अबला हैं, हमारे अंदर जोर नहीं, हमारा प्रेम कमजोर है। देखो पहले युगल में ये प्रेम रस जो होता है ना, आस्वाद्य आस्वादक भेद से दो प्रकार का होता है, इसलिए युगल इसमें होता है। राधा को कृष्ण और कृष्ण को राधा देख रही है, हाय हाय। तो पहले मुखारविंद की शोभा का विशेष रूप से वर्णन किया और अब इसमें आ गए। वक्षस्थल पर हार हंस रहा है, माने मोती का जो हार है वो चिलक रहा है। वक्षस्थल कैसा है, जिस पर मोतियों का हार हंस रहा है। अब देखो ना, सांवरी तो छाती और उस पर हार हंस रहा है, और बीच में बिजली की तरह एक स्थिर रेखा है भगवान के वक्षस्थल पर, वो तो जरूर मन पहुंच जाएगा वहां। श्री कृष्ण के वक्षस्थल को देखो, उनके वक्षस्थल पर मोतियों की माला और बीच में पीतना के समान भगवती लक्ष्मी रेखा, स्थिर विद्युत जैसी चमकती हुई बिजली की एक रेखा आकर वहां आकाश में जैसे बिजली चमकती है, वैसे श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर एक विद्युन्मयी रेखा मानो आकर के स्थिर हो गई। तो हार हास का बहुत अर्थ करते हैं। जिन लोगों को इसमें आस्वादन की प्रक्रिया मालूम है ना, ये रसास्वादन का मार्ग दूसरा है। पैसा जमा करने का रास्ता दूसरा है, कर्म करने का रास्ता दूसरा है, भोग भोगने का रास्ता दूसरा है, और भगवत रस के आस्वादन का जो मार्ग है, जिसमें संसार का रस भी फीका पड़ जाता है और भगवत रस उदय होता है हृदय में, वो मार्ग दूसरा है। तो ये जब मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, बजाते बजाते कभी सखा की आंख से आंख मिली और हंसी आ गई, हंसी आ गई तो दांतों में से ऐसी रोशनी छिटकी और छाती पर ऐसी प्रतिबिंबित हुई मानो यही हार बन गई। हंसी का हार पहने हुए, हंसी की माला, एक के बाद एक के बाद एक, बारंबार हंसते हैं, बारंबार मुस्कुराते हैं। स्नेह कला इसको बोलते हैं। हंसी में 8 प्रकार की हंसी है। वो कहते हैं कि निर्मल चांदनी की तरह स्पष्ट है, हार की तरह क्रमबद्ध है, खीर की तरह स्वादी है, ऐसी करते हैं। और हंसते हैं तो तरह तरह के हार जो हैं वो करते हैं। 8 प्रकार की हंसी किताबों में। हंसते हैं माने ममतामयी माया फैलाते हैं। जब जब भगवान मुस्काते हैं तो किसी का हृदय खींच लेते हैं, लोगों का हृदय खींचने के लिए हंसते हैं, लोगों को पागल बनाने के लिए हंसते हैं। हंसते हैं तो दांत दिखाते हैं। और स्नेह क्या है, स्नेह कला है, मानो दूध के और मक्खन के छोटे छोटे लौंदे बना के मुंह में सजा दिए गए हों। तो ये मुस्कुरा करके लोगों को स्नेह देते हैं। वो तो जब मनुष्य संसार में मनुष्य देख लेता है इसका तत्व। ये वैरागी लोग भी 4 तरह के होते हैं। एक तो दुनिया का रहस्य समझ करके इससे विरक्त होना, एक दृष्टि मूलक वैराग्य है। इसमें महाराज ऐसे ऐसे रहस्य हैं कि सास जानती है बहू नहीं जानती, बहू जानती है सास नहीं जानती, बेटा जानता है बाप नहीं जानता, बाप जानता है बेटा नहीं जानता। ऐसे ऐसे रहस्य हैं। पति जानता है पत्नी नहीं जानती, पत्नी जानती है पति नहीं जानता। तो ये महाराज भेद जो बीच में पड़ गया, तो दोष दृष्टि संसार को देख करके, इसमें दुख देख करके, इसमें जड़ता देखकर, मूर्खता देखकर, मृत्यु देखकर, परस्पर धोखेबाजी देखकर, विश्वासघात देख करके वैराग्य होता है। एक महात्मा से किसी ने एक बार पूछा, हे महात्मा जी, आप जिन लोगों के बीच में रहते हो वे तो आपको प्रेम नहीं करते, सब धोखेबाज हैं। बोले इसी से तो इनके बीच में रहता हूँ
क्योंकि इससे वैराग्य बना रहता है। ये सब धोखेबाज हैं। क्या बात है? बोले इनसे राग नहीं होता, हम जानते हैं ये धोखेबाज हैं, इससे इनमें मन नहीं फंसता, मन विश्वास नहीं करता। तभी तो कहते हैं कि जो बहुत प्रेम करता है ना वो हमारा आत्मघाती है, क्योंकि वो हमको फंसाता है। खन्ना जी तो कहा करते थे कि अगर किसी को पता चल जाए कि भाई ये मेरा बहुत प्रेमी है तो फिर तो समझो उसका बेड़ा गर्क, क्योंकि फिर तो वो जो उसको जैसे नचाएगा वो नाचेगा। ये तो बहुत अच्छा एक नया एंगल मिल गया, जैसे कोई धोखेबाज दो चार लोगों ने धोखा दे वही दिया तो है, है ना, धोखेबाज से आसक्ति नहीं होगी ना, बहुत अच्छा है, और प्रेमी से आसक्ति हो जाएगी, विरक्त हो जाएंगे। एक्सीलेंट। ये बात। तो दुनिया का दोष देख करके उसमें वैराग्य होना एक बात है, और फिर समाधि लगाना, अभ्यास करके मन एकाग्र कर लो और निरोध कर लो अपना, और घंटे 2 घंटे के लिए दुनिया मालूम ही ना पड़े, तो ये जो दुनिया प्रतीत नहीं होती है समाधि काल में, इसका भी एक नशा होता है। इसका नशा होता है तो विक्षेप की सारी वस्तुएं खराब लगती हैं, उनमें कोई राग नहीं होता, इनमें फंसेंगे, राग द्वेष करेंगे तो विक्षेप होगा, और विक्षेप करेंगे तो समाधि का मजा चला जाएगा। तो समाधि के नशे के कारण विक्षेप जन्य वस्तुओं में वैराग्य रहता है। एक तीसरी बात होती है वैराग्य में, वो क्या होती है कि अपने को दृष्टा समझ लें तो अपनी असंगता बनी रहती है। तो दुनिया आती है, जाती है, बहती है। देखो साल भर में कितने लोग मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, कितने मरते हैं, वो मरे वो मरे। बोले स्वामी शिवानंद जी, बोलो वो तो मर गए। बोले स्वामी देवानंद जी, जय दयाल गोविंद का, बोले वो भी गए। बोले अमुक महात्मा वो गए, अमुक महात्मा वो भी गए। बोले कितनी मातम पुरसी करनी पड़ी, हर साल तो कुछ ना कुछ जाते ही हैं। और जो बचे हुए लोग हैं वो समझते हैं हम बने रहेंगे। ठेका बहुत लंबा है और उम्र बहुत थोड़ी है, बदलती रहती है दुनिया, आत्मा असंग है। ये असंगता का बोध जो है, असंगता की वृत्ति, इससे वैराग्य बना रहता है।